नमस्कार साथियों, जय हिंद। फिर से दो क्वेश्चंस मेरे वीडियो के कमेंट में हैं और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इसका जवाब दूं। पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इनका जो डिप्लोमा का ट्रेनिंग है वो कंप्लीट हो गया है और रजिस्ट्रेशन के अप्लाई करने के बाद कितने दिन के बाद रजिस्ट्रेशन ये प्राप्त कर लेंगे। चूँकि ये शायद बंगाली लैंग्वेज है तो इसीलिए मैं शायद सही समझ पाया कि इन्होंने जो है अपना ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया है और रजिस्ट्रेशन के अप्लाई करने के बाद कितने दिन के बाद इनको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, ये पूछ रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन है कि एग्जिट एग्ज़ाम के बेसिस पर, मतलब जो एग्जिट एग्ज़ाम के बिना जो रजिस्ट्रेशन नंबर अभी दिया जा रहा है मेडिकल स्टोर ओपन करने के लिए, उसका क्या प्रोसेस है। तो दोनों ही क्वेश्चन का जवाब मैं दूंगा। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे काफ़ी मोटिवेशन प्राप्त होता है। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। पहले क्वेश्चन में जैसा पूछा गया है कि इनका ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया है और रजिस्ट्रेशन के अप्लाई करने के बाद कितने दिन के बाद इनका रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो जाएगा फार्मासिस्ट का। तो जैसा मैंने पहले भी बताया है अपने वीडियो के माध्यम से कि आप जब अप्लाई करते हो 30 दिन का टाइम लगता है। जैसा कि जो नियम है सर्विस डिपार्टमेंट का, आप पूरे इंडिया में अगर सर्विस डिपार्टमेंट का जो नियम देखेंगे तो 30 दिन के अंदर आपको आपके आवेदन को उनको ख़त्म करके, उनको कंप्लीट करके उनका आपका काम जो है पूरा करना होता है। लेकिन अगर इसमें जो रजिस्ट्रेशन में एक सबसे बड़ी दिक्कत होती है वेरिफिकेशन की, जैसे कि आप जब अप्लाई करते हो ना रजिस्ट्रेशन के लिए, तो 3 जगह पर वेरिफिकेशन किया जाता है फार्मेसी काउंसिल के द्वारा। पहला, आपने डिप्लोमा जहां से पास आउट किया या डिग्री जहां से आपने पास आउट किया है। दूसरा, आपका ट्रेनिंग कहां से कंप्लीट हुआ है, वहां से वेरिफिकेशन, उस हॉस्पिटल से वेरिफिकेशन होती है। और उसके साथ साथ आपने जो बोर्ड जिस बोर्ड से आपने पास किया या जिस यूनिवर्सिटी से पास किया वहां पे लेटर जाता है। तो ये 3 जगह से वेरिफिकेशन किया जाता है। इसके साथ साथ जब लगता है रजिस्ट्रार को कि आपका जो रेसिडेंट प्रूफ है वो डाउटफुल है, जिसमें उनको लगता है कि कोई दिक्कत है किसी डॉक्यूमेंट में, तो उसका भी वो वेरिफिकेशन करवाते हैं। यहाँ तक कि मैट्रिक और इंटर के मार्कशीट के भी वेरिफिकेशन होती है। ये डिपेंड करता है कि आपके दिए गए जो डॉक्यूमेंट है वो कितने क्लियर है और वो कोई सस्पिशियस उसमें चीज़ तो नहीं है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर प्लीज़ एक वीडियो बना दीजिए और बताइए कि बिना एग्जिट एग्ज़ाम का जो रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे मेडिकल स्टोर ओपन करेंगे उसके लिए क्या प्रोसेस है। इसके लिए वही पुराना ही प्रोसेस है, बस एक नई चीज़ है कि आपको एक एफिडेविट जमा करना है। और इस एफिडेविट में मेंशन किया हुआ है कि जब भविष्य में अगर एग्जिट एग्ज़ाम होगा तो आपको उसे देना होगा, तभी आपका रिन्यूअल होगा। जैसे अभी बहुत सारे बच्चे 2022-24 का अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं एफिडेविट दे करके, अब उनका जब जनवरी में रिन्यूअल होगा और तब तक अगर एग्जिट एग्ज़ाम का डेट आ जाता है तो उनको एग्जिट एग्ज़ाम देना होगा, तभी उनका रिन्यूअल होगा। उससे पहले के बैच को एग्जिट एग्ज़ाम नहीं देना है, वो अपना जैसे रिन्यूअल पुराने तरीके से करवाते हैं करवाते रहेंगे। सिर्फ 2022 के बाद जो बच्चे एडमिशन लिए हैं और उसके बाद जो पास आउट होंगे तो उन्हीं को क्या है कि नियम के तहत एफिडेविट देना है। और एफिडेविट में लिखा हुआ रहता है कि अगर भविष्य में एग्जिट एग्ज़ाम होगा तो उनको देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन और रह गया हो इससे संबंधित तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे ही समय मिलेगा मैं उसका जवाब जरूर दे दूंगा। और एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।